वो पेशेंट्स जो IgM सिक्रीट करते हैं, सिक्रीटिंग ट्यूमर्स जिनको होते हैं, उनको एडिशनल साइंस एंड सिम्टम्स भी होंगे जो स्टेम करता है उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ IgM की वजह से। तो क्योंकि इसका लार्ज साइज़ है और हाई कंसनट्रेशन जो है IgM की हाई कंसनट्रेशन पे ये ग्रेटली विस्कोसिटी जो है वो बढ़ा देता है ब्लड की, जिसके नतीजे में हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम होता है। उसमें क्या होता है, इस सिंड्रोम में विजुअल इम्पेयरमेंट होती है जो वीनस कंजेशन की वजह से हुआ है। रिफ्लेक्टेड जो है स्ट्राइकिंग टॉर्चुअसिटी और डिस्टेंशन हो जाती है हमारी रेटाइनल वेन्स की। रेटाइनल हेमरेजेस, एक्सुडेट्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं विजन की प्रॉब्लम। इसके अलावा न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम भी होंगी इस सिंड्रोम में, हेडेक, डिजीनेस, डेफनेस, स्टूपर, ये सब स्लगिश वीनस ब्लड फ्लो की वजह से हुआ है, ब्रेन को सही ब्लड नहीं मिल रहा। इसके अलावा ब्लीडिंग जो है ना वो कॉम्प्लेक्सेस जब बन जाते हैं ना मैक्रोग्लोबुलिन्स के दरमियान और क्लोटिंग फैक्टर्स के दरमियान, तो वो इंटरफेयर करता है प्लेटलेट के फंक्शन के साथ, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। एंड क्रायोग्लोबिनीमिया जो है ना वो जब प्रेसिपिटेशन हो जाएगी मैक्रोग्लोबुलिन्स की लो टेम्परेचर पे, जो प्रोड्यूस करती है सिम्टम जैसे रेनॉल्ड फिनोमेना होगा और कोल्ड अर्टिकेरिया होगा। लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा एक इनक्योरेबल प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसका इलाज नहीं है क्योंकि मोस्ट IgM इंट्रावास्कुलर होती है, तो इसलिए सिम्टम जो है ना वो हाई IgM लेवल की वजह से होते हैं, जैसे कि हाइपर विस्कोसिटी और हीमोलाइसिस। तो ये हम टेम्परेरीली प्लाज्मा फेरेसिस के थ्रू एलिवेट कर सकते हैं। ट्यूमर की ग्रोथ को हम लो डोज ऑफ कीमोथेरेपेटिक ड्रग देके कंट्रोल कर सकते हैं और इम्यूनोथेरेपी anti-CD20 एंटीबॉडी के साथ इसने भी शो किया है, मतलब ये भी हम कर सकते हैं। और रीसेंट वर्क ने शो किया कि BTK इनहिबिटर्स जो होते हैं ना वो भी इफ़ेक्टिव हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टू द लार्ज सेल लिम्फोमा ये अनकॉमन है, मीडियन सर्वाइवल इसका 4 सालों का है। पैथोमा में देखिए वेल्डेनस्टॉम्स मैक्रोग्लोबिनीमिया एक B सेल का लिम्फोमा है जिसमें मोनोक्लोनल IgM प्रोडक्शन होती है, मोनोक्लोनल। क्लिनिकल फीचर्स में इसमें क्या मिलता है हमें, नंबर 1 जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, लेकिन लाइटिक बोन लेजन्स इसमें एब्सेंट होंगी। नंबर 2 सीरम प्रोटीन जो है M स्पाइक के साथ इंक्रीज हो जाएंगे और वो IgM के कंपोस्ट होंगे। इसके अलावा विजुअल और न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स हमें मिलेंगे, रिटाइनल हेमरेज या स्ट्रोक मिल सकता है। IgM जो है वो लार्ज पेंटामेर है, ये कॉज करवाएगा सीरम हाइपर विस्कोसिटी। नंबर 4 ब्लीडिंग जो है विस्कस सीरम रिजल्ट्स करता है डिफेक्टिव प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, क्योंकि बहुत थिक हो गया है सीरम उसकी वजह से। फिर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना उनको हम प्लाज्मा फेरेसिस के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं, जो IgM को सीरम में से रिमूव कर देगा। इरफान मसूद से भी देखेंगे वेल्डेनस्टॉम्स मैक्रोग्लोबिनीमिया एक, इसको हम लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा। B सेल का न्यूप्लाज्म है जो कि मोनोक्लोनल IgM बनाएगा, IgM स्पाइक होगी, अब तो याद ही हो गया है। प्रेजेंटेशन कैसी है कि इसमें अनीमिया की वजह से फटीग होगी जो कि बहुत कॉमन सिम्टम है। ट्यूमर की इन्फिल्ट्रेशन में लिम्फेडिनोपैथी होगी इसकी वजह से, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, 50% केसेस में स्प्लीनोमेगैली भी है, ठीक है। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम जो है उसमें क्या होगा, उसकी वजह से ब्लर, विजन, वर्टाइगो, रेटाइनल वेन्स इनगोर्ज हो जाएंगी फंडोस्कोपी पे, म्यूकोजल ब्लीडिंग मिलेगी, रेनॉल्ड फिनोमेना मिलेगा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो उस पर हमें जो लिम्फॉइड सेल्स होते हैं ना उनमें वेरियस डिग्री ऑफ प्लाज्मा सेल डिफरेंशिएशन मिलेगी। इसके अलावा रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया मिलेगा हमें मास्ट सेल्स का। इसके अलावा रुसेल्स बॉडीज़ और डुचर बॉडी भी हमने पढ़ा था कि PS पॉजिटिव इंट्रासाइटोप्लाज्मिक अगर IgG कंटेनिंग इंक्लूजन होंगी तो रुसेल बॉडी होंगी, लेकिन अगर वो इंट्रा न्यूक्लियर होंगी तो वो डुचर बॉडीज़ होंगी। ट्रीटमेंट इसका प्लाज्मा फेरेसिस है, अगर ये बेस्ट इनिशियल थेरेपी होती है, ये असल में ना IgM को रिमूव करती है और विस्कोसिटी को कम करती है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम क्लोरामबेसिल दे सकते हैं या फिर फ्लूडाराबीन एंड प्रेडनिसोलोन। दैट्स इट। उसके बाद लास्ट हमारा चौथा प्लाज्मा सेल डिस्केरियास रह गया है जो कि बेसिक में भी नहीं लिखा हुआ, पैथोमा में भी नहीं, वो है हैवी चेन डिजीज़। ये हमने हर्ष मोहन में पढ़ा था, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये कैरेक्टराइज होता है कि इसमें मोनोक्लोनल हैवी चेन प्रोटीन्स जो होते हैं ना उनकी प्रोडक्शन होती है विदाउट द लाइट चेन्स की नहीं होगी। अब इसमें बेंस जोन्स प्रोटीन यानी नहीं होंगी लाइट चेन्स। इसके टाइप्स 3 है, अल्फा चेन डिजीज़,
अल्फ़ा हैवी चेन डिजीज़, गामा हैवी चेन डिजीज़ और म्यू हैवी चेन डिजीज़। अल्फ़ा वाली बहुत कॉमन हैवी चेन डिजीज़ है और इसमें IgA टाइप हमें मिलती है। इसमें जो नियोप्लास्टिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है हमारे जेजुनम की, जिसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात है मैल अब्जॉर्प्शन होगी। रट्टा लगाना है इनको सही तरीके से। अगला है गामा हैवी चेन डिजीज़, तो इनको हम फ्रैंकलिन डिजीज़ भी कहते हैं और इसमें IgG टाइप होगी। लिम्फेडिनोपैथी होता है इसमें, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, फीवर, अनीमिया, पैलेटल एडिमा होता है। क्यों पैलेट का एडिमा होगा? क्योंकि वेल्डियर रिंग की इन्वॉल्वमेंट हो रही है गामा हैवी चेन डिजीज़ में। देन है म्यू हैवी चेन डिजीज़, इसमें अब IgM टाइप होगी जो कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के साथ एसोसिएटेड है। दैट्स इट, प्लाज्मा सेल डिस्केरियाज कंप्लीट हुए। अच्छा, हमने पहले जो है वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पढ़ा था ना, जिसमें हमने बेसिकली 4 मेन टाइप्स पढ़ी थी, प्रीकर्सर बी, प्रीकर्सर टी और पेरिफेरल बी और पेरिफेरल टी न्यूप्लाज्म। अब उनकी भी फर्दर बहुत सारी जो है वो डिफरेंट ये टाइप्स थी, जिनको कुछ इंपॉर्टेंट वाली को हमने डिस्कस किया है। तो ये सारे थे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। अब हम करेंगे हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है, इसको डिटेल में करेंगे और इसकी भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले बेसिक से करते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा इनकम्पास करता है एक डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ न्यूप्लाज्म है, जो कैरेक्टराइज होता है कि इसमें हमें प्रेजेंस मिलती है ट्यूमर जायंट सेल्स की, जिनको रीड स्टर्नबर्ग सेल्स कहा जाता है। ठीक है, ये नए तरह के हमें सेल्स इसमें मिलते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में। अनलाइक द मोस्ट नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, उनकी तरह ये हॉजकिन लिम्फोमा भी एक सिंगल लिम्फ नोड या चेन ऑफ लिम्फ नोड से अराइज करता है और ये टिपिकली फैलता है स्टेप वाइज फैशन में एनाटॉमिकली कंटीजियस नोड्स में। आल्दो हॉजकिन लिम्फोमास अब जो है ये अंडरस्टूड हुए टू बी अनयूजुअल ट्यूमर ऑफ द बी सेल ओरिजिन। ठीक है, बी सेल ओरिजिन के हैं और ये डिस्टिंग्विश हुए हैं नॉन हॉजकिन से बाय देयर अनयूजुअल पैथोलॉजिक एंड क्लिनिकल फीचर। क्लासिफिकेशन है इसकी पहले 5 सब टाइप है हॉजकिन लिम्फोमा के: नोडुलर, स्क्लेरोसिस वाली, मिक्स्ड सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीशन, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। अब जो पहले ये 4 ग्रुप्स हैं उनमें से रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो है वो शेयर करते हैं सर्टेन मॉर्फोलॉजिक और इम्यूनोफिनोटाइपिक फीचर, जो हम आगे देखेंगे, जो लीड करते हैं कुछ रिसर्चर्स को टू लम्प टुगेदर दीज एंटिटीज इनटू अ रूब्रिक क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा। तो मतलब उन्होंने इसको एक ही टर्म के अंदर इन 4 ग्रुप्स को रख दिया क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा में। ठीक है, इन सेल्स की वजह से। लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट वाली जो टाइप है, लास्ट वाली 5वीं, इसको अलग रखा हुआ है क्योंकि इसमें जो है ना एक्सप्रेशन होती है जर्मिनल सेंटर बी सेल मार्कर्स की बाय द रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। तो ये सब टाइप जो है ना, और जो 2 मोस्ट कॉमन फॉर्म्स हैं क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा की, नोडुलर स्क्लेरोसिस वाली और मिक्स सेलुलैरिटी वाली, ये बस 3 हम जो है ना डिटेल में आगे देखेंगे। पहले मॉर्फोलॉजी है। साइन क्वा नॉन जो है हॉजकिन लिम्फोमा का, साइन क्वा नॉन मीन एसेंशियल या फिर बहुत ज़रूरी जो बात है वो ये है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। ठीक है, अब फिगर में देखें, इसमें जो है हॉजकिन लिम्फोमा का लिम्फ नोड दिखाया गया है। ये देखिए, बाय न्यूक्लिएटेड रीड स्टर्नबर्ग सेल्स लार्ज इंक्लूजन लाइक न्यूक्लियोलाई के साथ, और इनमें एबंडेंट साइटोप्लाज्म भी हमें सराउंडेड नज़र आ रहा है, एबंडेंट साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। और इसके अलावा हमें सराउंडेड जो है ना लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस भी देखे नज़र आ रहे हैं और यूसिनोफिल्स भी। ठीक है, तो ये असल में एक बहुत ही बड़ा सेल होता है, 15 से 45 माइक्रोमीटर डायमीटर का। इसमें इनॉर्मस मल्टी लोबेट न्यूक्लियस होता है, जो कि एक्सेप्शनली प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई भी होता है और एबंडेंट यूजुअली स्लाइटली यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है इस तरह के सेल्स में। तो ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह के होते हैं। पार्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें सेल्स होते हैं विथ 2 मिरर इमेज न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर लोब्स, जैसा हमने पिक्चर में देखा। हर एक जो है उसमें लार्ज इंक्लूजन लाइक एसिडोफिलिक न्यूक्लियोलस है, जो कि एक क्लियर जोन के साथ सराउंड हुआ है। ये फीचर इम्पार्ट करता है इसको आउल आई अपीयरेंस। BCQ आ सकता है कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हमें आउल लाइक अपीयरेंस के साथ मिलते हैं। टिपिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो हैं और वेरिएंट्स जो हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक इम्यूनोफिनोटाइप्स होते हैं कि मतलब वो CD15 और CD30 को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं,
और CD45 को नहीं कर पाते, जो कि ल्यूकोसाइट का कॉमन एंटीजन है। बी सेल एंटीजन और टी सेल एंटीजन्स को भी नहीं कर पाते, सिर्फ CD15 और CD30 यही एक्सप्रेस होंगे। जैसा कि हम देखेंगे कि क्लासिक रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो होते हैं ना, वो कॉमन होते हैं मिक्स्ड सेलुलैरिटी वाली सब टाइप में, और ये नोडुलर स्क्लेरोसिस में अनकॉमन है, और लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस में भी रेयर होंगे। ज़्यादातर को इसमें कॉमन है मिक्स्ड सेलुलैरिटी में, ये भी याद रखना है आपने। अब ये जो दो हैं, नोडुलर स्क्लेरोसिस और लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट वाली, ये दोनों सब टाइप्स जो हैं, और अदर इनमें जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक है ना रीड स्टर्नबर्ग सेल वेरिएंट्स की, वो प्रीडोमिनेट करेगी। सबसे पहले नोडुलर या स्क्लेरोसिस हॉजकिन लिम्फोमा देखें तो ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है इसकी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंट मेन में ज़्यादा है और वुमेन में भी, और इसकी ज़्यादातर प्रोपेंसिटी है कि लोअर सर्वाइकल, सुप्रा क्लेविकुलर और मेडियस्टिनल लिम्फ नोड्स को ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो एडोलेसेंट या यंग एडल्ट्स होते हैं, और ओवरऑल जो इसकी प्रोग्नोसिस है वो अच्छी है, एक्सीलेंट है। ये कैरेक्टराइज होता है मॉर्फोलॉजिकली बाय द फॉलोइंग। सबसे पहले लेक्यूनर सेल्स है, देखिए 12.21 में ये हॉजकिन लिम्फोमा दिखाया गया है, नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप वाला लिम्फ नोड है ये, ठीक है। इसमें डिस्टिंक्टिव लेक्यूनर सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस के साथ, जिनमें बहुत से स्मॉल न्यूक्लियोलाई भी हमें नज़र आ रहे हैं, जो क्लियर स्पेस के अंदर लाए कर रहे हैं। ये क्लियर स्पेस जो है ना, साइटोप्लाज्म की रिट्रैक्शन की वजह से बनी है, और ये देखिए लिम्फोसाइट्स के साथ जो है सराउंड हुआ है। ये लेक्यूनर सेल लिम्फोसाइट्स के साथ सराउंड है। तो ये पहली टाइप है नोडुलर स्क्लेरोजिंग लिम्फोमा की, लेक्यूनर, ठीक है। पार्टिकुलर रीड स्टर्नबर्ग सेल वेरिएंट है ये, जिसमें सिंगल मल्टी लोबेट न्यूक्लियस होता है, मल्टीपल लोब्स वाला एक ही न्यूक्लियस, मल्टीपल छोटे छोटे न्यूक्लियोलाई है, और एबंडेंट पेल स्टेनिंग साइटोप्लाज्म है। इन सेक्शंस जो कि फॉर्मेलिन फिक्स टिश्यू वाले होते हैं, उनमें साइटोप्लाज्म जो है ना वो टोर्न अवे होता है, तो वो न्यूक्लियस को जो एम्प्टी स्पेस यानी लेक्यूना में लाए कर रहा है, उसमें मतलब हमें नज़र आएगा न्यूक्लियस, ठीक है, लेक्यूना में। इम्यूनोफिनोटाइप जो है लेक्यूनर वेरिएंट्स का, वो आइडेंटिकल है टू द अदर टाइप ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, जो कि क्लासिकल सब टाइप्स में मिलते हैं। अगला है कोलेजन बैंड। कोलेजन बैंड देखिए ये फिगर में भी हॉजकिन लिम्फोमा है, नोडुलर स्क्लेरोजिंग टाइप का लिम्फ नोड है। इसमें लो पावर पे ये हमें दिखा रहा है वेल डिफाइंड बैंड्स पिंक ए सेल्यूलर कोलेजन के, जो कि सब डिवाइड कर रहा है ट्यूमर सेल्स को नोड्यूल्स के अंदर, ये डिवाइड कर रहा है ये कोलेजन, ठीक है, ये पिंक कलर का कोलेजन। तो ये वाली जो इसकी कोलेजन बैंड टाइप है ना, ये डिवाइड करिए लिम्फोइड टिश्यू को सर्कमस्क्राइब्ड नोड्यूल्स के अंदर। फाइब्रोसिस इसमें स्कैंट होगी या एबंडेंट भी हो सकती है, और सेलुलर इन्फिल्ट्रेट्स में हमें ज़्यादातर लिम्फोसाइट, यूजिनोफिल, हिस्टोसाइट्स और लेक्यूनर सेल्स मिलेंगे। ये इन्फिल्ट्रेटिव सेल्स आपको पता हो कौन से होते हैं इस केस में। दूसरी है मिक्स्ड सेलुलैरिटी हॉजकिन लिम्फोमा। पहली टाइप हमने नोडुलर स्क्लेरोजिंग कर ली, अब मिक्स सेलुलैरिटी वाली जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्म है इसकी। ये 50 साल के ज़्यादा उम्र वाले एज वाले पेशेंट्स में होती है, और ये 25% केसेस जो ओवरऑल होते हैं ना, वो इसी के होते हैं। तो इसमें मेल प्रीडोमिनेंस है। क्लासिक रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा होंगे, क्लासिक वाले, टिपिकल, ठीक है। हेट्रोजेनस इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट के अंदर ये हमें सेल्स मिलेंगे, जो कि जिनमें स्मॉल लिम्फोसाइट्स, यूजिनोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस होंगे। जैसे अगर हम 12.23 फिगर देखें तो इसमें जो है हॉजकिन लिम्फोमा दिखाया गया है, मिक्स्ड सेलुलैरिटी टाइप वाला लिम्फ नोड दिखाया गया है। देखिए डायग्नोस्टिक जो है वो इसमें बाय न्यूक्लिएट रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलेंगे, जो कि यूजिनोफिल्स के साथ सराउंड हुए हुए हैं, लिम्फोसाइट्स के साथ और हिस्टोसाइट्स के साथ। तो ये मतलब इस तरह का ये हॉजकिन लिम्फोमा मिक्स्ड सेलुलैरिटी वाला है। और ये वाली जो सब टाइप है ना, ये ज़्यादा कॉमनली है कि ये डाइसेमिनेट कर जाएगी और सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस के साथ आती है एज़ कम्पेयर टू नोडुलर टाइप। उसके बाद वाली है लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा। ये बस 5% केसेस होते हैं। इसमें लिम्फोहिस्टोसाइटिक यानी LNH वेरिएंट के रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलते हैं, जो डेलिकेट मल्टीलोब पफी न्यूक्लियस के साथ होते हैं, जो कि पॉपकॉर्न को रिजेंबल करता है। इसको पॉपकॉर्न सेल कहते हैं।
लिम्फोहिस्टोसाइटिक यानी LH वेरिएंट्स जो है ना हमें ज़्यादातर लार्ज नोड्यूल्स में मिलते हैं जिनमें स्मॉल बी सेल एडमिक्स हुआ होता है वेरिएबल नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस के साथ मिक्स हुआ होता है। ठीक है, अब जैसे ये फिगर है, हॉजकिन लिम्फोमा नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट टाइप वाला लिम्फ नोड है। तो देखिए मैच्योर लिम्फोसाइट्स जो हैं, जो मैच्योर लुकिंग बहुत से इसमें लिम्फोसाइट्स हैं, वो सराउंड हुए हुए स्कैटर्ड लार्ज पेल स्टेनिंग लिम्फोसाइटिक और हिस्टोसाइटिक वेरिएंट्स के साथ, LH वेरिएंट्स के साथ। देखिए इनको पॉपकॉर्न सेल्स कह रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि अदर रिएक्टिव सेल जैसे यूजिनोफिल्स हो गए वो हमें थोड़े मिलेंगे, स्कैंटी या एब्सेंट होंगे। टिपिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल इसमें जो है वो रेयर होंगे। Unlike the Reed-Sternberg variant in the classical Hodgkin lymphoma, L and H वेरिएंट वाले जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं बी सेल के मार्कर CD20 और यूजुअली ये फेल कर जाएंगे टू एक्सप्रेस CD15 एंड CD30, इनमें जो है नहीं होगा। मोस्ट पेशेंट जो है ना आइसोलेटेड सर्वाइकल या एक्सिलरी उनको लिम्फेडिनोपैथी होगी और उनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होगी। ये अपेरेंट है कि हॉजकिन लिम्फोमा जो है ना स्पैन करता है वाइड रेंज ऑफ हिस्टोलॉजिक पैटर्न और ऑफन सिमुलेट करता है रिएक्टिव इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। रिगार्डलेस ऑफ द सब टाइप जो डायग्नोसिस है वो रेस्ट करती है डेफिनेटिव जब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की या वेरिएंट्स की एप्रोप्रिएट बैकग्राउंड ऑफ रिएक्टिव सेल्स पे। इम्यूनोफिनोटाइपिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि डिस्टिंग्विश किया जाए हॉजकिन लिम्फोमा को रिएक्टिव कंडीशंस के साथ या बाकी लिम्फोमा के साथ। सारी जो टाइप्स हैं उनमें स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो और बाकी ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो ड्यू कोर्स में होती है और ये इरेगुलर फॉर्म्स नोड्यूल्स की फॉर्म लेगी जो कंपोज होता है मिक्सचर ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स एंड रिएक्टिव सेल्स और सिमिलर है टू व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन द लिम्फ नोड। अब हम इनके पैथोजेनेसिस देखेंगे हॉजकिन लिम्फोमा की। ओरिजिन रीड स्टर्नबर्ग सेल का जो है वो मिस्टीरियस रहा 20 सेंचुरी तक, लेकिन फाइनली ये सॉल्व हुआ बाय एलिगेंट स्टडीज़ जो परफॉर्म की गई ऑन अ सिंगल माइक्रो डाइसेक्टेड रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो इन्होंने शो किया कि हर जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है वो किसी भी गिवन केस का वो पोजेस करता है सेम इम्यूनोग्लोबुलिन जीन रीअरेंजमेंट्स, जो कि ये और मतलब ये रीअरेंज इम्यूनोग्लोबुलिन जीन जो है ना इनमें अंडरगो हुई हैं कभी ना कभी सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन। अब इसके नतीजे में अब ये एग्री हुआ है कि हॉजकिन लिम्फोमा एक नियोप्लाज्म है जो कि अराइज करता है जर्मिनल सेंटर के बी सेल्स में से। अब एक और क्लू इनटू द एटियोलॉजी ऑफ द हॉजकिन लिम्फोमा वो स्टेम करता है फ्रॉम द फ्रीक्वेंट इन्वॉल्वमेंट एप्स्टन बार वायरस की। देखिए एप्स्टन बार वायरस जो है ना वो प्रेजेंट करता है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स में एज मेनी 70% ऑफ द केसेस में मिक्स्ड सेलुलैरिटी वाली जो सब टाइप है उसमें, और स्मॉलर फ्रैक्शन जो है क्लासिकल फॉर्म में भी होता है। स्ट्रक्चर एप्स्टन बार वायरस के जीनोम का उसी तरह है जिस तरह रीड स्टर्नबर्ग सेल्स का होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन प्रोसीड करेगा और इसीलिए ये रिलेटेड है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है और क्लोनल एक्सपेंशन भी होगी। यानी इन्फेक्शन जो है वो प्रिसीड करता है कि उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होती है और क्लोनल एक्सपेंशन होती है। तो एप्स्टन बार वायरस का इन्फेक्शन प्रोबेबली एक वन ऑफ द सेवरल स्टेप कंट्रीब्यूटर है टू द ट्यूमर डेवलपमेंट और पार्टिकुलरली मिक्स्ड सेलुलैरिटी वाली सब टाइप जो है वो इसी वायरस से होती है। कैरेक्टरिस्टिक नॉन न्यूप्लास्टिक इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट जनरेट क्यों होते हैं? वो साइटोकाइंस की वजह से। कुछ कौन से साइटोकाइंस हैं? साइटोकाइंस रीड स्टर्नबर्ग सेल सिक्रीट कर रहे होते हैं जिनमें इंटरल्यूकिन 5 आ जाता है। कीमो अट्रैक्टेंट है ये यूजिनोफिल्स के लिए। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो कि फाइब्रोजेनिक फैक्टर है। इंटरल्यूकिन 13 ये स्टिमुलेट करेगा रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की ग्रोथ को थ्रू ऑटोक्राइन मैकेनिज्म। कन्वर्सली रिस्पॉन्डिंग इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं रादर देन बीइंग इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड ये प्रोड्यूस कर जाएंगे एडिशनल फैक्टर्स जो कि एड करेंगे, हेल्प करेंगे ग्रोथ एंड सर्वाइवल रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की और फर्दर कंट्रीब्यूट करेंगे टू द टिश्यू रिएक्शन। कौन? रिस्पॉन्डिंग इन्फ्लामेटरी सेल्स जो इन साइटोकाइंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनका भी यही एक्शन है और वो मतलब एड करेंगे उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की ग्रोथ और सर्वाइवल में। फिर कह रहा है हॉजकिन लिम्फोमा एक कार्डिनल एग्जांपल है ट्यूमर की जो कि एस्केप कर जाता है होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को बाय एक्सप्रेसिंग प्रोटीन्स। इस तरह के प्रोटीन्स ये एक्सप्रेस कर रहा होता है जो टी सेल के फंक्शन को ही इनहिबिट कर देती हैं। रीड स्टर्नबर्ग सेल क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा का जो है वो एक्सप्रेस करता है हाई लेवल ऑफ पीडी लाइगेंड्स
ये फैक्टर्स हैं जो कि एंटागोनाइज करते हैं टी सेल के रिस्पॉन्स को। बहुत से ट्यूमर्स में रीजन ऑन द क्रोमोसोम 9 containing the gene encoding the two PD ligands PDL1 and PDL2 एम्पलीफाई होता है, an alteration that appears to contribute to their overexpression। PD ligands की जो इम्पोर्टेंस है इनकी एक्सप्रेशन की, वो क्लिनिकल ट्रायल्स से प्रूव हुई है एंटीबॉडीज़ के जो PD1 को ब्लॉक करती हैं, विच इज़ द टी सेल रिसेप्टर फॉर PD ligand। मोस्ट जो ट्यूमर्स हैं इवन वो जो कि रेजिस्टेंट होते हैं टू ऑल अदर थेरेपीज़, वो रिस्पॉन्सिव होते हैं PD1 एंटीबॉडीज़ को। और प्रिजमेबली क्योंकि रीएक्टिवेशन होती है लेटेंट होस्ट रिस्पॉन्स की, जो कि स्टिफल हो जाती है PD ligand PD1 सिग्नलिंग एक्सेस से। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फजूल से लिखा हुआ था। अब क्लिनिकल फीचर्स हैं। हॉजकिन लिम्फोमा जो है ना नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की तरह मैनिफेस्ट करता है, इसमें भी पेन लेस लिम्फेडिनोपैथी होगी। आल्दो डेफिनेटिव डिस्टिंक्शन है इसकी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा से, वो बनाई जा सकती है ओनली बाय एग्जामिनेशन ऑफ अ टिश्यू बायोप्सी। टिश्यू बायोप्सी को हम एग्जामिन करेंगे तो सेवरल क्लिनिकल फीचर्स फेवर करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा की डायग्नोसिस। कौन से, ये टेबल देखें। हॉजकिन वाला जो होगा ना ये ज़्यादातर लोकलाइज होता है एक सिंगल एक्सियल ग्रुप ऑफ नोड्स में, सर्वाइकल में होगा या मेडिस्टिनल या पैरा एओर्टिक, मतलब लोकलाइज है। नॉन हॉजकिन वाला फ्रीक्वेंट इन्वॉल्वमेंट होगी मल्टीपल पेरिफेरल नोड्स की, वो एक्सियल है ये पेरिफेरल। दूसरा, हॉजकिन वाला ऑर्डरली स्प्रेड करता है कंटिन्यूटी में, ये नॉन कंटीजियस स्प्रेड कर दिखाएगा। हॉजकिन में मेसेंट्रिक नोड्स और वेल्डेयर रिंग ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है, नॉन हॉजकिन में मेसेंट्रिक नोड्स और वेल्डेयर रिंग कॉमनली इन्वॉल्व होती है। इसमें रेयरली इन्वॉल्व होंगी लेकिन कॉमनली नॉन हॉजकिन में ज़्यादातर यही इन्वॉल्व होती है। एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट इतनी कॉमन नहीं है, यानी अनकॉमन है। नॉन हॉजकिन में एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होगी। तो डायग्नोसिस जैसे इस्टेब्लिश हो जाती है तो स्टेजिंग हम करते हैं ताकि हम थेरेपी को गाइड करें और प्रोग्नोसिस डिटरमाइन कर सकें। तो इस टेबल में देखिए ये स्टेजिंग दिखाई। स्टेज 1 जो है उसमें सिंगल लिम्फ नोड रीजन इन्वॉल्व होगा या फिर सिंगल एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन या टिश्यू भी हो सकता है, तो IE लिखेंगे। नंबर 2 हम कहेंगे तो जब 2 या ज़्यादा लिम्फ नोड रीजन्स सेम साइड ऑफ द डायफ्राम के अलोन इन्वॉल्व हों या फिर विथ इन्वॉल्वमेंट हो लिमिटेड कंटीजियस एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स की या टिश्यूज़ की, तो E लगा देंगे। टाइप 3 है जिसमें लिम्फ नोड दोनों साइड्स ऑफ द डायफ्राम के इन्वॉल्व हो, तो ये 3 लिखेंगे। अगर जो है स्प्लीन भी इन्वॉल्व होगी तो 3S लिखेंगे। लिमिटेड कंटीजियस एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन या साइड है तो 3E, अगर दोनों भी हैं स्प्लीन और E तो 3ES लिखेंगे। 4th स्टेज होता है कि जब मल्टीपल डाइसेमिनेटेड फोकाई जो है ना वो डेवलप कर जाएं एक या ज़्यादा एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन या टिश्यू में विथ या विदाउट द लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट। जो यंग पेशेंट होते हैं ना तो उनमें फेवरेबल सब टाइप्स जो है वो जो ज़्यादा होती हैं तो वो प्रेजेंट करते हैं स्टेज 1 या स्टेज 2 डिजीज़ के साथ, और जो यूजुअली ना फ्री होते हैं बी सिम्टम्स से फ्री होते हैं, यानी उनमें बी सिम्टम नहीं होंगे, यानी फीवर नहीं होगा, वेट लॉस, नाइट स्वेट, ये बी सिम्टम होते हैं। जबकि पेशेंट जो एडवांस डिजीज़ के साथ आते हैं स्टेज 3 स्टेज 4 तो उनमें बी सिम्टम ज़्यादा होंगे, जैसे प्रूराइटिस होगी, अनीमिया होगा, इसके अलावा बी सिम्टम के अलावा ये भी होगा। तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो है रेडियोथेरेपी की, इवन पेशेंट जिनमें स्टेज 1 डिजीज़ है वो उसको जो है ट्रीट किया जा रहा है सिस्टेमिक कीमोथेरेपी के साथ। मोस्ट एडवांस डिजीज़ जो है वो जनरली आल्सो ट्रीट की जाती है कीमोथेरेपी के साथ, कभी कभार दोनों जो है टुगेदर जो है इन्वॉल्व हैं फील्ड रेडियोथेरेपी में। फील्ड रेडियोथेरेपी से हम दोनों को ट्रीट करेंगे। आउटलुक इवन फॉर दोज विथ एडवांस डिजीज इज़ वेरी गुड। 5-year survival rate for the patient with stage 1A or 2A disease is more than 90%. Even with advanced disease stage 4A या 4B, the overall 5-year disease-free survival rate is around 50%. Among the long-term survivor treated with radiotherapy, higher risk of certain malignancies including lung cancer, breast cancer as well as cardiovascular diseases have been reported. तो ये sobering results जो है ना, they have spurred development of new regimens that minimize the use of radiotherapy. We have to minimize its use and use less toxic chemotherapy. As already mentioned, anti-PD1 antibodies have produced excellent responses in the patient with relapsed refractory disease
and represent a promising immune-based therapy. That's it. हमने हॉजकिन लिम्फोमा पढ़ा। ये डाइवर्स ग्रुप है हेमेटोलॉजिक कैंसर्स का, जो कि मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन जब होती है ना लिम्फोसाइट्स की, उसकी वजह से होता है। डिफरेंस ये है कि हॉजकिन लिम्फोमा नॉन हॉजकिन का, कि इसमें जो है ये ज़्यादातर सिंगल एक्सियल ग्रुप ऑफ नोड इन्वॉल्व होगा। इसमें मल्टीपल पेरिफेरी के नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। ये एक्सियल है, ये पेरिफेरी नोड है। हॉजकिन वाला कंटेजियस स्प्रेड दिखाता है, नॉन हॉजकिन नॉन कंटेजियस। हॉजकिन लिम्फोमा में जो है वो मेसेंट्रिक नोड्स और वेल्डेर रिंग रेयरली इन्वॉल्व होंगी, लेकिन यहाँ पे कॉमनली इन्वॉल्व होती है। एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इतनी नहीं है, लेकिन नॉन हॉजकिन में बहुत ज़्यादा है। रीड स्टर्नबर्ग सेल इसमें हमें मिलेंगे हॉजकिन में, लेकिन नॉन हॉजकिन में रीड स्टर्नबर्ग नहीं होते। उसके बाद क्लासिफिकेशंस हैं। क्लासिफिकेशन में क्लासिक हॉजकिन लिम्फोमा, दूसरा नॉन क्लासिक हॉजकिन लिम्फोमा। क्लासिक वाले की फर्दर नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप है, मिक्स्ड सेल्युलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीशन। नॉन क्लासिक हॉजकिन लिम्फोमा में सिर्फ लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस वाली टाइप आती है। अब इनकी डिटेल देखें तो इसके बाद स्टेजिंग है। एन आर्वर सिस्टम जो स्टेज 1 होता है तो उसका मतलब है कि एक सिंगल लिम्फ नोड का रीजन तक कन्फाइंड है ट्यूमर। स्टेज 2 का मतलब है कि मोर देन 2 नोडल एरियाज जो है ना सेम साइड ऑफ द डायफ्राम में इन्वॉल्व हुए हैं। स्टेज 3 में दोनों साइड ऑफ द डायफ्राम में नोड्स इन्वॉल्व हुए हैं, और स्टेज 4 में एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट हुई है, यानी लिवर बोन मैरो। तो हर एक स्टेज जो है उसको सब क्लासीफाई भी किया गया है। ए का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स, बी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी वेट लॉस मिलेगा, ड्रेंचिंग स्वेट्स और फीवर। ये फिगर इसमें ये रीड स्टर्नबर्ग सेल दिखाया गया है। ये लार्ज बी सेल है, इसमें बाय लोब्यूलर और न्यूक्लियाई है विथ हाव्स। ठीक है, ये मिरर इमेजेस की तरह है। देखिए आउल्स आई लग रही है और यूजिनोफिलिक न्यूक्लियोलाई है। सबसे पहली जो नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप है वो हम पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सब टाइप है हॉजकिन लिम्फोमा की, 60 to 75%। ये ओनली हॉजकिन लिम्फोमा है जो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी मॉर्फोलॉजी इस तरह है कि इसमें हमें लैक्यूनर सेल्स मिलते हैं। ठीक है, ये एक वेरिएंट है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स का ही। पिक्चर सारी हम बेसिक में इसकी थ्योरी पढ़ के आई हैं, समझ नहीं आया तो दोबारा आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी कोलेजन बैंड्स, इसी की मॉर्फोलॉजी होती है। तो उसमें क्या होता है कि कोलेजन के वो देखे थे हमने पिंक कलर के बैंड्स, वो डिवाइड कर देते हैं लिम्फोइड टिश्यू को सर्कम